नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेमन ग्रास की खेती के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे कि इस फसल को बोने का समय क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको ये खेती करनी है उसका पीएच और उस एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसकी मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ रही है इस बारे में। फिर हम आपको बताएंगे कि इसे उगाने का तरीका क्या है। फिर हम आपको बताएंगे इसके अंदर आने वाली बीमारियां और उनके समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि इस वीडियो में आपको लेमन ग्रास की खेती के बारे में नफा नुकसान सब कुछ पता चल जाएगा। यानी इस वीडियो में मिलेगा आपको लेमन ग्रास के बारे में संपूर्ण ज्ञान। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शुरू करते हैं संपूर्ण ज्ञान वाली ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फसल उगाने के समय के बारे में। तो आपको बता दें, इसके फसल उगाने का सही समय है फरवरी का महीना और जुलाई का महीना। फरवरी और जुलाई के अंदर इसके फसल जो है उसको आप उगा सकते हैं, यानी उसके पौधों को रोप सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके पास अच्छी खासी पानी की व्यवस्था है तो साल में किसी भी समय आप इसकी फसल को उगा सकते हैं, अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो। और इसी के साथ एक बात का और ध्यान रखें, एक बार पौधा लगाने के बाद 5 साल तक दोबारा पौधा लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी कटिंग करो, दोबारा से फूटेगा, कटिंग करो, दोबारा से फूटेगा। तो यह है इसके उगाने का सही समय। अब बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। तो दोस्तों, जमीन का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए और एरिया का तापमान जो है वो अगर ठंड के महीने में 0 डिग्री चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और गर्मी के महीने में 40-45 डिग्री तक चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी मांग दुनिया भर में क्यों बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें, जैसे जैसे दुनिया में श्रृंगार वाले उत्पादन बढ़ेंगे वैसे वैसे लेमन ग्रास के जूस की मांग बढ़ेगी। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, आपका साबुन है, आपका डिटर्जेंट है, आपके सेंट हैं, आपके परफ्यूम हैं, जितनी भी चीजें हैं ये सुगंध वाली, ये सारी की सारी लेमन ग्रास के रस से बनती हैं। इसी के साथ लेमन ग्रास के रस का इस्तेमाल जो है वो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी होता है। और इसी के साथ लेमन ग्रास के रस का जो इस्तेमाल है, ये जो आप वो बाथरूम में गोलियां रखते हैं जो स्मेल को रोकती हैं, उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे श्रृंगार के उत्पाद बढ़ेंगे, जैसे जैसे सुगंध वाले उत्पाद बढ़ेंगे, जैसे जैसे दुनिया बदलती जाएगी वैसे वैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी। और आज के वक्त में इसकी बहुत मांग मार्केट में है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसे उगाने के तरीके के बारे में। तो आपको बता दें कि इसे उगाने का तरीका बड़ा साधारण सा है। इसके कोई बीज आपको नहीं लाने की जरूरत। आप इसके पौधे जो हैं वो किसी नर्सरी से ले लीजिए, या फिर कोई किसान पहले से अपनी खेती इसकी कर रहा है तो उसके यहां से पौधे के नीचे जो इतनी इतनी लंबी स्पेल होती है, जो नए नए डंठल से निकलते हैं, वो वहां से उखाड़ लाइए और अपने खेत में रोप दीजिए। फुट बाई फुट पर आपको ये लगाना होगा। जैसे हरियाणा की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो 1 एकड़ की अंदर जो एरिया होता है वो 8 कनाल का एरिया होता है। तो हमारे यहाँ पर जो है 220 फुट गुना में 198 फुट का 1 एकड़ होता है। तो उसके अंदर 43,560 पौधे लगाए जाएंगे। जैसे नॉर्मल फसल लगती है फुट बाई फुट पर, वैसे इसके पौधे भी लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीमारी और समाधान की। तो आपको बता दें कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आती, इसे पशु भी नहीं खाते, कोई भी प्रकार का इसका नुकसान नहीं है। और इसी के साथ इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी खाद नहीं डालनी होती। थोड़ी गर्मी ज्यादा होगी तो एक बार ये भूरा भूरा हो जाएगा, और जैसे ही थोड़ी सी बारिश होगी या थोड़ा सा पानी लगेगा तो फिर हरा हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इसमें नहीं है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में। तो आपको बता दें कि हमारे हरियाणा के अंदर जहां पर 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, हमारे यहां पर ये लगभग 133 से 140 क्विंटल तक निकल जाती है। हार्वेस्ट कैसे करना है, पहली बार जिस दिन आप उगाओगे उसके 6 महीने बाद इसकी फसल हो जाएगी। यानी कि पौधे जो हैं 3-3.5 फुट के हो जाएंगे। उन्हें जैसे घास काटते हैं वैसे काट कर उनकी ढेरी बना लेनी है। और जब आप इसकी पहली कटिंग कर लेंगे उसके बाद आप इसे 3 बार काट सकते हैं 1 साल के अंदर।
क्योंकि फिर इसका जो उत्पादन है वो जल्दी से मतलब मिलना शुरू हो जाता है, यानी हर चौथे महीने ये काटने योग्य हो जाती है। हर चौथे महीने आप इसको काट सकते हैं। घास की तरह काटना है और सीधा इसकी गंठली बनाकर आपको रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, उन गंठलियों को उठाना है और उन गंठलियों को आपको डालना है। जो आपके पास एक मशीन होगी, मशीन क्या होगी, नीचे एक भट्टी लगी होगी, भट्टी के ऊपर कंटेनर के अंदर आधा पानी होगा और उसके ऊपर आपको इसे डालना है और ऊपर से एक पाइप निकली होगी जिसमें से भांप बनकर, जब नीचे से भट्टी में आग लगाओगे तो वो आग लगाओगे, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो लेमन ग्रास के अंदर से वो भांप गुजरेगी पानी की। तो जब भांप गुजरेगी तो उस लेमन ग्रास का जो ऑयल है वो निकलेगा और वो जो ऑयल निकलेगा तो वो ऑयल और पानी इकट्ठा निकलेगा। भांप बार आकर ठंडी होगी तो ऑयल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो आपको पानी को छोड़ देना है, ऑयल को इकट्ठा करना है। तो इस तरह से वो ऑयल निकल जाएगा, उस ऑयल को आपको मार्केट में बेचना है। तो ये भट्टी का छोटा सा प्रोजेक्ट होता है। या आप किसी भी किसान के पास जाएंगे जो इसकी खेती करता है, वहां पर साधारण से तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये होता है इसके हार्वेस्टिंग का तरीका। और जो बाद में जब ये इसमें से निकाल लेंगे, जो जितने का तेल निकल गया 4-5 घंटे में, उसको निकाल लो, सुखा दो और उसी को फिर ईंधन के रूप में दोबारा इस्तेमाल कर लो। तो इस तरह से इसकी खेती जो है वो की जाती है। एक साल में जो है 3 बार इसकी फसल को आप ले सकते हैं, क्योंकि हर चौथे महीने जो है इसकी फसल आपको मिल जाती है। पहले साल जब उगाएंगे तब आपको 6 महीने बाद पहली फसल मिलेगी। तो ये इसका पूरा का पूरा शेड्यूल होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। तो आपको बता दें कि इस फसल में खर्चे बहुत कम हैं, कमाई बहुत अच्छी है। वो कैसे है, तो आपको जब स्टार्टिंग में पौधे लगाने हैं उस वक्त 30 पैसे का एक पौधा आएगा। और दूसरी बात, आपने जो मशीन लानी है और उसका खर्चा रहेगा, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। लेबर वगैरह का वो खर्चा हो वो तो अलग बात है। और इसी के साथ दोस्तों आपको इसकी फसल जो है वो 3 बार साल में मिल जाएगी। और जो एक बार में आपके पास 88 लीटर ऑयल जो है 1 एकड़ से निकल जाएगा जब इसमें से निकालेंगे। और आप मान के चलिए कि अभी ऑयल का वैसे तो रेट 1500 चल रहा है, लेकिन कभी 1500 हो जाता है, कभी 1200 हो जाता है, फ्लैक्चुएशन काफी रहता है। अगर हम मान के चले मिनिमम से मिनिमम तो 1000 रुपए 1 लीटर का ऑयल का जो है खर्चा हो गया। तो 1 एकड़ में 88,000 रुपए का ऑयल निकल गया एक बार में। 3 बार में 2,64,000 रुपए की कमाई आपको इस खेत से हो सकती है। अगर 64,000 भी खर्चा आ जाए तो भी 2 लाख रुपए आपको पर एकड़ से बच सकते हैं। कुछ लोग एकड़ के बारे में हमें सवाल भेजते हैं, तो आपको बता दूं दोस्तों, हम हरियाणा के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ जो एकड़ है वो 8 कनाल का होता है। उत्तर प्रदेश में कई जगह जो है 3 कनाल का जो है 1 एकड़ होता है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर 3 कनाल का 1 बीघा होता है। महाराजा गंगा सिंह के एरिया में, गंगानगर, हनुमानगढ़ इधर के एरिया में घूमेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा 5 कनाल का 1 बीघा। तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। मैंने जो आपको पूरा के जितनी भी वीडियो अभी तक बनाई है उनके अंदर जो बताया है वो 1 एकड़ हरियाणा वाला एकड़ बताया है, जिसके अंदर 8 कनाल का जो 1 एकड़ होता है। 220 फुट जो है लंबाई, 198 फुट चौड़ाई का 1 एकड़ होता है हमारे यहाँ। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो कमाई इसमें बहुत अच्छी है, लगभग 2.5 लाख रुपए तक की कमाई 1 एकड़ में आराम से हो सकती है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी प्रकार का सवाल हो वो भी पूछिएगा और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, कौन सी फसल के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज, आपका विश्वास।